प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, उसके बाद आवेश के गुण और फिर कूलाम का नियम और उसमें उसके मात्रक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चार्ज क्या है। आवेश आवेश के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों हमने बताया था कि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं, यानी ना तो उसमें आकर्षण होता है ना ही प्रतिकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण वह एक दूसरे को ना तो आकर्षित कर पाती हैं और ना ही प्रतिकर्षित कर पाती हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन साधारण शब्दों में कहें तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को वैद्युत आवेश या आवेश कहते हैं तथा इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो उसमें वो दोनों वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। यानी जो क्रिया हो रही है, जो घटना होती है उसे आवेश कहेंगे, लेकिन जो क्रिया होती है उसे हम आवेशन कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस घटना को आवेश तथा इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। इस क्रिया को आवेशन। प्यारे बच्चों आवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं और उन वस्तुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को आवेश तथा इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेश को प्यारे बच्चों Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, बात एक ही है। अब देखें, मान लेंगे, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की
संख्या स्मॉल n तथा इलेक्ट्रॉन ई हो तो आवेश Q बराबर N इंटू ई होता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों Q बराबर N इंटू ई। सब लोग जानते हैं कि जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन है। यानी जहाँ E बराबर, अब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए -1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम होता है। तो प्यारे बच्चों अगर इसका हम मात्रक कहें यानी यूनिट ऑफ Q, तो जो Q होता है प्यारे बच्चों, ये Q के मात्रक क्या क्या होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट ऑफ Q लिखे हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे Q का मात्रक में कि Q कौन सी राशि है। तो ये Q जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि। और इसका जो यसाई पद्धति मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है प्यारे बच्चों यसाई पद्धति का मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम ही होता है। अगर कोई पूछ लिया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो कूलाम। और ये कूलाम एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आवेश की खोज किया था, इसलिए इनका मात्रक एसआई में रखा गया है। जैसे आप देखे थे जो बल है उसकी खोज न्यूटन ने किया था, इसलिए बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। वैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कूलाम है, अब ये हो गया माइक्रो कूलाम, इसका छोटा मात्रक होता है माइक्रो कूलाम, छोटा मात्रक। और एक और होता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। ये प्यारे बच्चों सीजीएस पद्धति का मात्रक है। आप जानते हैं पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई। इसका जो विमीय सूत्र होता है वो एटी होता है प्यारे बच्चों, एटी। तो यहाँ पे हमारा जो आवेश है वो यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों आवेश के गुण। प्यारे बच्चों अब हम लोग आवेश के गुण जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं कि जो अगर दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले आप देखते हैं कि वो उदासीन होती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन जैसे ही हम उनको रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण होता है। यानी अगर दोनों वस्तुएं धनात्मक वस्तुएं हैं, यानी अगर हम कांच जैसे
दो कांच को एक दूसरे से रगड़े तो आप जानते हैं कि जो कांच पर धनावेश होता है, और अगर दो कांच की वस्तुओं को रगड़ने के बाद एक दूसरे के पास में ले आए तो आप देखेंगे उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि एक दूसरे के विपरीत पदार्थों को, जैसे एक अंबर की छड़ को रगड़कर और एक कांच की छड़ को रगड़कर एक दूसरे के पास में ले आएंगे तो उसमें आकर्षण होगा। यानी आप देखेंगे कि सजातीय वस्तुओं में प्रतिकर्षण हो रहा है और विजातीय वस्तुओं में आकर्षण होता है। यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण। तो यहाँ पे हम लोग पहला गुण देखेंगे प्यारे बच्चों। हमारा जो पहला गुण है, आवेश में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण होता है। यानी अगर समान आवेश ले लिए जाएं, समान आवेशों में आप देखेंगे कि प्रतिकर्षण लगेगा, और विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेश की अगर वस्तु ले ली जाए, विपरीत आवेशों की अगर वस्तु ले लिया जाए तो उसमें आकर्षण का गुण होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। ये विद्युत प्रेरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ को आप रगड़ते हैं तो आप देखते हैं जो कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। तो ये जो घटना होती है ये विद्युत प्रेरण वाली घटना होती है। तो विद्युत प्रेरण में हम लोग लिखेंगे कि अगर एक धनात्मक वस्तु ले ले, एक में केवल धन होगा, धनात्मक वस्तु को, और एक ऐसी वस्तु ले रहे हैं जो कि उदासीन है। उदासीन का मतलब है वो बराबर चिन्ह होंगे, यानी एक धन होगा, दूसरा ऋण, फिर धन, दूसरा ऋण, फिर धन, फिर ऋण। यानी ये उदासीन वस्तु है और ये धनात्मक वस्तु है। एक धनात्मक वस्तु और एक उदासीन वस्तु को जब पास में ले आते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण इसका जो आप जानते हैं कि जो सजातीय चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ये धनात्मक आवेश है, इसका जो धन है प्रतिकर्षित करेगा इसके धन को, इसलिए इसका जो धन आवेश है ये दूसरे सिरे पर चला जाएगा और इनके जो ऋण आवेश हैं ये इसकी ओर चलाएगा, क्योंकि ये धन वस्तुएं ये ऋणात्मक वस्तुओं को, विजातीय आवेशों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी और सजातीय आवेशों को प्रतिकर्षित करेंगी। यानी इस तरीके का हो जाएगा, एक दूसरे के पास में ले आने पर, एक दूसरे के पास में ले आने
पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। और इनके जो सजातीय ध्रुव है, मैंने कहा कि ये धन धन सजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को दूर, तो इसका जो धन धन दूर हो जाएगा, ऋण इसके पास में चलाएगा इस तरीके से, ऐसे ये हो जाएगा ऋण ऋण ऋण, यहाँ प्लस प्लस, ये इस तरीके से ऐसी घटना घट जाएगी। अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों आवेशों का योगफल। तीसरा नंबर, आवेशों का योगफल। आवेशों का योगफल का मतलब है कि अगर हम दो आवेशों को एक दूसरे से जुड़े तो वो जुड़ जाएंगे। अब वो धन में है या ऋण में है, वो कंडीशन पर फॉलो करेगा। मान लीजिए जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो Q है, दूसरा भी 2Q है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3Q। या यहाँ पे अगर हम 3Q रख दें, यहाँ पे 2Q, तो ये हो जाएगा 5Q। तो इस प्रकार हम आवेशों को जोड़ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जो चौथा नंबर है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब ऐसी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रगड़ने से पहले वस्तुएं आवेश की उदासीन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इसलिए जो कूलाम नाम वैज्ञानिक ने बताया कि आवेश को रगड़ने से पहले आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि ये आप अपने से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो 4 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो 5 नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। आवेश की मात्रा का वेग पर प्रभाव। आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए आवेश की मात्रा का वेग पर प्रभाव का जो सूत्र होता है mv बराबर m0 अपान √1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर, जहाँ m क्या है, m0 विराम का जड़त्व है, जहाँ m0 विराम का जड़त्व।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, ये जो है फ्रांस के थे, इन्होंने सन 1785 ईस्वी में कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तब लगेगा दोनों आवेश विपरीत होंगे, प्रतिकर्षण बल तब लगेगा जब दोनों आवेश समान होंगे। तो इन्होंने सन 1785 ईस्वी में कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कौन सा बल? विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं कर रहे हैं। लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यानी इन्होंने कहा, सबसे पहले यहां पे फिगर बनाएंगे, एक आवेश, एक नाम दे देते हैं बिंदु ए यहां पे, और ये हमारा बिंदु बी है। बिंदु ए पर कोई आवेश रखेंगे Q1 और यहाँ पे Q2। अब मैंने कहा आकर्षण बल तब लगेगा जब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यानी कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। और इन दोनों के बीच की दूरी हम ले रहे हैं स्मॉल r। तो प्यारे बच्चों, जब दोनों समान होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा F। सॉरी, दोनों असमान होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, और दोनों अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जानते हैं, वो बाहर की ओर लगेगा। मैंने F के दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा दिया है क्योंकि दोनों जगह मैंने प्लस प्लस का आवेश लिया है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों मतलब Q1 और Q2, उन आवेशों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि माने दो बिंदु ए और बी, जिन पर दो बिंदु ए और बी जिन पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 तथा Q2 एवं इनके बीच की दूरी r तथा इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F हो। तो माना दो बिंदु ए तथा बी जिन पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 तथा Q2 एवं इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल F हो तो, लगने वाला बल F हो तो अगर इस नियम से बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। एक एक पॉइंट देखिए, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 और Q2 तथा उनके बीच के दूरी के F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, समीकरण 1 और 2 को संयोजित करने पर, समीकरण 1 और 2 को संयोजित करने पर, इन दोनों को संयोजित करेंगे तो ये मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/, अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ मिलेगा K, और K बराबर Q1 इंटू Q2/R²। आप देखें प्यारे बच्चों, जो K बराबर होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, और K बराबर ये भी होता है 1/4πε0, K बराबर इतना भी होता है। तो अगर हम K के स्थान पर ये चीज रख दें, फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये वाली वैल्यू K के स्थान पर यहाँ पे रख दें, तो सबसे पहले हम लोग ये 9 10 पर यहाँ पे रख देते हैं। यह बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/R², ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, और K बराबर ये भी रखेंगे तो एक फार्मूला आपका और मिलेगा,
F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम लोग हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होता है। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट इसका समीकरण 5 रख देते हैं। सबसे पहले अब जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। मात्रक निकालेंगे और फिर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है प्यारे बच्चों, ये इसका मान भी जान लीजिए। अभी निकाल देते हैं कि कैसे आया। एप्सिलॉन नॉट 8.86 और गुणित 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाता है। अब जैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाले, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, जरा देखिए। समीकरण हम 5 से बात करें तो अगर इस चीज का गुणा f में कर दें, यहाँ पे ये अचर है 4 पाई, 4 पाई यहीं पे रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का गुणा f में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए ये f के स्थान पे करिए और f इसके स्थान पे, तो जब यहाँ चलाएगा तो एक आवेश और ये एक आवेश, 2 आवेश हैं और ये f नीचे चलाएगा तो एक f नीचे और r स्क्वायर, यानी ये डबल आवेश, एक आवेश का मात्रक कूलाम और इसका कूलाम, तो कूलाम में कूलाम का गुणा करेंगे कूलाम स्क्वायर बटे बल यहाँ चलाएगा तो बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन को अंश से, और चूंकि ये डिस्टेंस है, दूरी है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का हो गया मात्रक। अब इसका हम विमीय सूत्र लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आवेश का अभी बताया था कि जो आवेश का विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। तो Q का AT और एक है तो AT का स्क्वायर। बल यहाँ चलाएगा नीचे तो बल का जो विमीय सूत्र होता है MLT के पावर -2 और दूरी का होता है L, दूरी का L और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो इसका विमीय सूत्र भी मिल जाएगा। यहाँ पर AT का होल स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर, और ये m नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m के पावर -1। L एक यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 हो गया, और तीनों जब ऊपर जाएंगे तो L के पावर -3, T के पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें m के पावर -1 और T 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, T के पावर 4, A स्क्वायर L के पावर -3। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब एप्सिलॉन नॉट का हम मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक कैसे निकलेगा, अभी मैंने एक सूत्र बताया था 1/,
ऐसे लिखेंगे k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताए थे अभी यहाँ पे मैंने लिखा था। और आप जानते हैं कि जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें करते क्या है कि एप्सिलॉन नॉट को यहाँ, इसको यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, पाई का मान 22/7 या 3.14, 9 × 10⁹ 9। अब इसे प्यारे बच्चों जब हल करेंगे तो यही मिलेगा आपको 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। यानी आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मैंने ये निकाला है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र मैंने ये निकाला है, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, और यहाँ पे ये कंप्लीट होता है।